तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? देयर का प्रयोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पिछले दिन हम लोग पढ़े थे देयर का प्रयोग हैज का और हैव का। पिछले दिन क्या क्या पढ़े थे? देयर, हैज और हैव। तो सबसे पहले देयर का पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? छत पर बिल्लियां हैं, क्या बनाएंगे? आराम से बनाना है, पहले धीरे धीरे सोचना है, सोचने के बाद ही बनाना है। अगर यदि हड़बड़ा करके बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? हड़बड़ में कोई भी काम गड़बड़ होता है, ठीक। तो क्या करेंगे? क्या बोले थे हम? छत पर बिल्लियां हैं। तो देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। अच्छा बोलेंगे घर में कुत्ते हैं। देयर आर डॉग्स इन द हाउस, है ना? खेत में बकरियां हैं। देयर आर कैट्स सॉरी गॉड्स इन द फील्ड। देयर आर गॉड्स इन द फील्ड। कोई दिक्कत इसमें है ना? इतना बात समझ आएगा। देयर का प्रयोग तुमको लगता है समझ में आ गया होगा सबको? आ गया होगा, है ना? अच्छा बोलेंगे एक और पूछ लेते हैं, देखते हैं कि बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है? कि नदी में मछलियां हैं। नदी में मछलियां हैं, क्या होगा? देयर आर होगा या देयर इज होगा? देयर आर फिशेस। देयर आर फिशेस इन द रिवर, है ना? आप खाली बोलेंगे पानी है। देयर इज वाटर इन द रिवर। देयर इज वाटर, खाली पानी है क्या बोलेंगे? देयर इज वाटर, है ना? बोलेंगे यहाँ पानी है। देयर इज वाटर हियर। देयर इज वाटर हियर, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो देयर का प्रयोग समझ में आ गया तुम लोगों को। अब थोड़ा हैज और हैव के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हैज बोले थे मेरे पास कलम है, क्या बनाएंगे? आई हैव अ पेन। ए नहीं आ, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक कुत्ता है। आई हैव अ डॉग। यू हैव ए डॉग। मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव ए वॉच, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, उसके पास 2 घोड़े हैं। ही हैज या ही हैव? ही हैज। क्या बोलेंगे? ही हैज 2 हॉर्सेस। ही हैज 2 हॉर्सेस। तुम्हारे पास 2 बैल है। यू हैव 2 हॉर्सेस। कोई दिक्कत इसमें? यू हैव 2 हॉर्सेस। इतना बात समझ आ रहा तुम लोगों को, ठीक है ना? अब बोलेंगे हमारे पास, है ना, मकान है। तो क्या वी हैव या यू हैव? यू हैव नहीं, वी हैव। क्या हो जाएगा? वी हैव बिल्डिंग, है ना? सोचते हैं वी हैव बिल्डिंग। इसमें खाली बिल्डिंग बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो सकता है। यहाँ पर क्या लेंगे? या तो हमको ए लगाना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा बिल्डिंग है क्या लगाना पड़ेगा? बिल्डिंग से लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा सबको, है ना? अब इतना सा समझ में आ गया तो इसको मिटा दें आप, है ना? आगे बढ़े। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो है ना उससे भी आसान है। कोई भी चीज कुछ भी बोलेंगे ना कि मेरे पास एक गुड़िया था, तुम्हारे पास एक घड़ी था, कुछ भी बोलेंगे, मेरे पास एक कलम था, लेकिन इसमें ध्यान रखना सब में था आएगा। क्या आएगा? सब में था आएगा। तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग। अगर है आ रहा है, पास है, तो उसमें क्या प्रयोग करते थे? हैज या हैव। हैज या हैव। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अगर यदि इस तरह का हैड का प्रयोग करना है हमको, तो हैड का प्रयोग में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा अंत में क्या है मेरा, वर्तमान में काम हो रहा है या पास्ट में काम हो रहा है। पास्ट मतलब बहुत समय पहले हो गया, वो क्या हो गया? वो समय पहले हो चुका है। इतना बात समझ में आया ना? तो अब थोड़ा सा पहले इसको बनाने से पहले, मेरे पास एक गुड़िया था। मेरे पास एक गुड़िया था, तो क्या डायरेक्ट बोलेंगे? आई हैड। क्या बोलेंगे? आई हैड। हैव नहीं, हैड। क्या बोलेंगे? हैड। तो आई हैड ए डॉग। तुम्हारे पास घड़ियां थी। यू हैड डॉल्स, सॉरी वॉचेज। यू हैड वॉचेज। तुम्हारे पास, है ना, साइकिल है, साइकिल थी। यू हैड ए बाइसिकल। कोई दिक्कत इसमें? यू हैड ए बाइसिकल। मेरे पास मोबाइल था। आई हैड ए मोबाइल। सीता के पास एक घड़ी थी। सीता हैज ए हैज या हैड? हैड। सीता हैड ए वॉच। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? सीता हैड ए वॉच। अब हम अंग्रेजी बोलते हैं, जरा हिंदी बताना हो तुम लोग, है ना? आई हैड ए फील्ड।
मेरे पास एक खेत था। मेरे पास एक खेत था। आई हैड ए पिजन, पिजन मतलब कबूतर। हाँ। मेरे पास एक कबूतर था। सी हैड ए पिजन, उसके पास एक कबूतर था। कोई दिक्कत? उसके पास एक कबूतर था। कोई दिक्कत? आई हैड ए गोट, मेरे पास बकरी थी, है ना। अच्छा, वी हैव काउज, हमारे पास गाय है। हमारे पास गाय है। हैव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? है। अगर हैड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? है। थे हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको देखते ही तुम लोग बना दोगे। अब जैसे ही बोले तुम लोग बना दोगे इसको। मेरे पास एक साइकिल थी। आई हैड ए बाइसिकल। मेरे पास का क्या आ जाएगा? आई हैड हो जाएगा, है ना। आई हैड, तो आई लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। तो मेरे पास थी का बन गया, मेरा कहानी खत्म हो गया। बचा क्या? एक साइकिल। क्या बचा? एक साइकिल। एक साइकिल का क्या हो जाएगा? AICYCLE। कोई दिक्कत? आई हैड ए बाइसिकल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब देखो, हम लोगों के पास दो नक्शे थे। हम लोगों के पास दो नक्शे थे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? पहले बना दो मुझसे तुम लोग। तो वी हैड टू मैप्स। टू मैप्स। मेट में बोलेंगे, मेट मतलब क्या होता है? चटाई। अच्छा, मेरे पास दो चटाई था, बना तो। हाँ, आई हैड टू मैट्स, तुम्हारे पास दो चटाई था। यू हैड टू मैट्स, है ना। मेरे पास 10 चटाई था। आई हैड 10 मैट्स। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। सब जब तक मुंह पर बैठेगा नहीं तब तक कितना प्रोसेसर बना लेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मुंह पर बैठाना जरूरी है, ठीक है। इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसको बताते जाएंगे। अब देखो, हम लोगों के पास दो नक्शे हैं, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? वी। इसके साथ क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? हैड। वी हैड। अब 2 हो जाएगा। वी हैड 2, उसके बाद मैप। मैप में क्या लगाएंगे? असना लगाएंगे, लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? वी हैड 2 मैप्स। क्यों? दो नक्शा है, एक रहेगा पहले ए अंदर का प्रयोग होता है, एक तो रहेगा तो ए लगेगा, है ना, और अनेक रहेगा तो अस लगेगा यहाँ पर। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अमीर के पास एक नौकर था, ठीक है ना। अमीर यहाँ पर नाम है। अमीर यहाँ पर क्या है? नाम है। तो क्या करेंगे? अमीर। कोई दिक्कत? अमीर हैज या हैड? हैड था है, जहाँ पर आकरण बन के क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। तो अमीर हैड ए सर्वेंट। कोई दिक्कत? अमीर हैड सर्वेंट। कोई दिक्कत? राजा दशरथ को 4 पुत्र थे, है ना। तो क्या लिखेंगे? राजा दशरथ को क्या लिखेंगे? राजा दशरथ लिखेंगे, है ना। राजा दशरथ क्या लगाएंगे? हैज या हैड? हैड। हैड 4 सन्स। सन नहीं, सन्स। क्या लगाएंगे? 4 सन्स। कोई दिक्कत इसमें? धोबी के पास एक गदहा था। धोबी के पास एक गदहा था। अब देखो, धोबी का क्या होता है? वॉशरमैन। धोबी का क्या होता है? वॉशरमैन। अच्छा, कौन सा नाउन हुआ ये बताओ तो। नाउन भी पढ़ा दिए थे। धोबी को बोलेंगे तो पूरा दुनिया में जितना भी धोबी उसका बोध होगा ना। तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन। एकदम याद रखना है सब चीज को। नाउन को हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारा नाउन को हम क्या कर दिए? संक्षेप में बता दिए। ये चीज को हमेशा याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। और क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, सॉरी, कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है? हाँ या नहीं बताओ? नहीं होता है। ए एन द का जब प्रयोग बता रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें बताए थे कि ए एन द कहाँ लगता है, तो द कॉमन नाउन के पहले नहीं लगता है। तो यहाँ क्या है? धोबी है, तो धोबी का क्या लगा देंगे? वॉशरमैन, ठीक है ना। वॉशरमैन धोबी हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें? हैड। वॉशरमैन हैड। अच्छा, ए एस या एन एस? बोलो, डला का क्या होता है? एस ना होता है, ए से शुरू होता है ना। तो एन लगेगा। एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। एन एस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना।
देखो यहाँ वॉवेल साउंड आ रहा ना, हाँ। है ना, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। उन लोगों के पास एक नाव थी, उन लोगों के पास एक नाव थी, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, दे। उन लोगों का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड। दे हैड हो जाएगा, दे हैड। उसके बाद ए, दे हैड ए। और नाव का क्या होता है, बोट। दे हैड ए बोट। कोई दिक्कत इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। रवि के पास एक दुकान थी, रवि के पास एक दुकान थी, तो क्या लिखेंगे, रवि हैड ए शॉप। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा, मेरे पास एक कमीज है, ये रिवीजन के लिए दे दिए हैं। मेरे पास एक कमीज है, तो क्या कैसे बनाएंगे इसमें, आई हैव ए शर्ट। कोई दिक्कत। अब देखो, तुम्हारे पास पंखा है, तुम्हारे पास पंखा है, क्या लिखेंगे, यू हैव ए फैन। बताते उस दिन कि पंखा यहाँ पर एक यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इधर अंग्रेजी में शिष्टाचार दिखाने के लिए, अपने आप को शिष्टाचार मतलब अच्छा मतलब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं, रीता के पास 5 नौकर है ना, क्या लिखेंगे, रीता हैज, रीता हैज। अब 5 का क्या हो जाएगा, 5 सर्वेंट्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इतना हो गया, तो इतना पहले लिख लें, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें क्या नहीं हो, अभी क्या है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहले बताए थे, अगर क्या रहे पहले ढक करके बनाना है, लेकिन कितना दिन ढक करके बनाना है, और बोलना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, बिना ढके बोलना पड़ेगा। माइंड में हमको सोचना पड़ेगा अंग्रेजी को, ये ना होगा। अब क्या हम बोल रहे थे, मेरे पास एक झोला था, तो क्या बोलते थे, आई हैड ए बैग, ये बोलते थे, है ना। अब क्या करना है, हैड को आगे कर देना है, या हैज या हैव जो लगाते थे उसको क्या कर देना है, आगे कर देना है। 2-4 सेंटेंस हम बोलते हैं, उसको तुम लोग हिंदी आराम से बताना है, ठीक है। बोलेंगे, हैड आई ए बैग, क्या मेरे पास एक झोला था। हैज सी ए कैट, क्या उसके पास एक बिल्ली है, क्या उसके पास एक बिल्ली है। हैव आई ए कोट, क्या मेरे पास एक कोट है। हैज ही ए मोबाइल, क्या उसके पास एक मोबाइल है। क्या उसके पास एक मोबाइल है। बात समझ रहा ना, धीरे धीरे भी समझ में आ रहा है। देखो, पहले सोचना है धीरे धीरे, जब तक धीरे धीरे नहीं चलना, साइकिल चलाते हो ना, पहले धीरे धीरे चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे डगमगाता है। फिर जैसे ही क्या होता है कि सीख जाते हो, तो एकदम कहीं बिना सोचे ब्रेक लग जाता है। दिमाग वहां नहीं भी है, फिर भी ब्रेक लगता है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोग पहले सोचना किस में है, अंग्रेजी में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या रामू के पास एक टोपी थी, तो हमको पहले सोचना है रामू के पास एक टोपी थी, तो रामू हैड ए, क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा, है ना। तो इसको बनाएंगे क्या, हैड रामू ए कैप। कोई दिक्कत, हैड रामू ए कैप। अच्छा, बोलेंगे, क्या हैड रीता एक बास्केट, बास्केट मतलब क्या होता है, टोकरी होता है ना। क्या तो हिंदी क्या होगा, हैड रीता ए बास्केट, क्या होगा इसका हिंदी, क्या रीता के पास एक टोकरी थी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। हैड सीता ए पेन, पेन मतलब सस्पेन होता है ना। क्या हो जाएगा, हाँ, क्या सीता के पास एक सस्पेन था। बात समझ में आना। इस तरह का रिपीट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको सीख नहीं पाएंगे। तो इसका पहला जो सेंटेंस है, क्या रामू के पास एक टोपी थी, तो इसका बनेगा क्या, तो क्या हो जाएगा, हैड, क्या बनेगा, हैड। बोलो, क्या बनेगा, हैड। उसके बाद रामू, हैड रामू। उसके बाद कैप, कैप मतलब क्या होता है, टोपी। देखो, लग रहा है कितना भारी भरकम लग रहा है ना, लेकिन कितना आसानी से क्या बन गया, आराम से बना लिया इसको। लेकिन याद रखना, जब बनाएंगे, बोलने में तो हाइट छोटी रहे बड़ी रहे वो तो सोचते नहीं ना है, लेकिन जब बनाने लगेंगे तो इसका एज क्या करना पड़ेगा, बड़ी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें है ना। अब देखो, क्या आपके पास 3 झोले थे, है ना।
तो क्या करना पड़ेगा इसमें? हैड लगाना पड़ेगा या हैव लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। हैड आपके क्या क्या आ जाएगा? यू है ना। 3 का क्या आ जाएगा? 3 बैग्स 3 उसके बाद 3 ठीक है, बैग्स। ठीक है, आगे देखो, क्या मेरे पास कहानी की किताब है? क्या मेरे पास कहानी की किताब है? तो क्या हो जाएगा? हैव या हैड? हाँ, यहाँ पर क्या है? है। क्या है। इसीलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? हैव। क्या लगाना पड़ेगा? हैव। तो क्या लगाएंगे? हैव आई। हैव आई। क्या लिखेंगे? एक कहानी की किताब ना, स्टोरी बुक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्टोरी बुक। कोई दिक्कत इसमें? हैव आई ए स्टोरी बुक। अच्छा, यहाँ सब देखो, यहाँ पर जहां जहां क्वेश्चन मार्क में दिए हैं सब गलत हो जाएगा इससे, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अब देखो, क्या शिक्षक के पास एक अखबार है? क्या करेंगे यहाँ पर? हैज या हैव या हैड? हैज। क्या लगाएंगे? हैज। तो हैज, उसके बाद टीचर क्या लिखेंगे? ए न्यूज पेपर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब देखो, क्या तुम्हारे पास 3 आम थे? क्या तुम्हारे पास 3 आम थे? तो क्या करेंगे इसमें? हैड या हैव या हैड? हैड लगेगा। क्या, क्यों? यहाँ पर है। ठीक है, क्या लिखेंगे? हैड यू, है ना। फिर गलती 3 लिखा। 3 मैंगोज। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। इतना बात समझ में आएगा तुम लोगों को कि कैसे कैसे का पर क्या होता है। इसको रिपीट करना, हमेशा बार बार सोचते रहना है। कुछ भी देखें, बोलेंगे कलम। सोच रहे, जैसे मेरे पास हाथ में मार्कर है, बोलेंगे मेरे पास एक मार्कर है, पहले बनाएंगे आई हैव ए मार्कर। आई हैव ए मार्कर। मेरे पास मार्कर नहीं है, आई हैव नॉट ए मार्कर। अगर यदि इसको और शॉर्ट में बोलना, आई हैवंट ए मार्कर। क्या बोलेंगे? आई हैवंट ए मार्कर। तुम्हारे पास मार्कर नहीं है, यू हैवंट ए मार्कर, है ना। हम लोगों के पास मार्कर नहीं है, वी हैवंट ए मार्कर। कोई दिक्कत? उसके पास मार्कर नहीं है तो ही हैजंट ए मार्कर। कोई दिक्कत है ना। अब उसके बाद उसके पास मार्कर नहीं है तो सी हैजंट भी ए मार्कर हो सकता है ना। मतलब इस बात को हमको सोचते रहना है। आप रिपीट करते रहना, हमेशा सोचना है। जब भी जगह इसको देखना है क्या क्या हो रहा है दिन में, है ना। अब देखो, इस मेरे पास है तो रोज रोज बोलने वाला वर्ड है ये, न है कि मेरे पास है ना। खेत में बिल्लियां हैं, इस तरह का सेंटेंस आएगा डेली। तो हमको सोचना है और अपने आप में ट्रांसलेट करना है। ठीक है ना। सोचना किस में है? अंग्रेजी में सोचना है। ठीक है, तो इस तरह का ट्रांसलेशन को अपने आप में बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।